नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति से बहुत सारे नेक नियम लिए जाते हैं, स्नान दान किए जाते हैं। उन्हीं में से एक नियम है चूड़ियाँ दान करने का, लाख का चूड़ा दान करने का। लाख का चूड़ा लेने के लिए आप 14 इस तरह के लाख के चूड़े की डब्बियाँ ले लीजिए, या दो दो कड़े लाख के ले सकते हैं, या इस तरह की चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि चूड़ियाँ दान करना भी बहुत ही शुभ रहता है। तो ये मैंने आपको डेमो वीडियो दिखाने के लिए हर तरह की चूड़ियाँ ली हैं। इसके अंदर हमने ये दर्जन दर्जन चूड़ियाँ भी ली हैं, या फिर इस डब्बे के अंदर भी आप चूड़ियाँ ले सकते हैं, या फिर लाख के जो चूड़े आते हैं वो ले सकते हैं। इस तरह से आपको संक्रांत से चूड़ियाँ दान करने का नियम लेना होता है। इसमें आप सभी तरह की शुभ रंग की लाल, गुलाबी, हरी, पीली, मेहरून चूड़ियाँ दान करने का नियम ले सकते हैं। चाहे तो आप 14 जोड़ी चूड़ियाँ एक ही साथ दान कर सकते हैं, या हर महीने की मकर संक्रांति पर या फिर 15 तारीख को आप चूड़ियाँ दान करने का नियम ले सकते हैं। चूड़ियाँ दान करते हुए सभी के ऊपर आप दक्षिणा अवश्य रखें। दक्षिणा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 10 रुपये, 20 रुपये, जितने भी आप दान करना चाहते हैं उतने ही रख सकते हैं। तो इस तरह से 14 जोड़ी आपको चूड़ियों की लेनी है। कई तरह की चूड़ियाँ बाज़ार में मिलती हैं। स्पेशली लाख का चूड़ा दान करने का अत्यधिक महत्व है। इसमें आप 14 लाख के कड़े ले लीजिए और उन सब के ऊपर दक्षिणा रख दीजिए। 13 चूड़ियाँ तो आपको सुहागन स्त्रियों को देनी है, और 14वां जो आपको दान करना है उसके साथ आपको साड़ी भी लेनी है। कोई भी शुभ रंग की साड़ी ले लीजिए। अगर चुन्नड़ी की साड़ी मिलती है जिसमें ये जयपुरी डिज़ाइन बना होता है वो ले लीजिए। उसके ऊपर 5 या 7 सुहाग का सामान, साथ में दक्षिणा और खाने पीने का सामान, रेवड़ी, मूंगफली, गज्जक, तिल गुड़ के लड्डू और साथ में 1 लाख का चूड़ा, ये आप माँ पार्वती जी को अर्पित करके आए। इस तरह से 14 लाख के चूड़े दान करने का नियम लिया जाता है। चाहे तो ये आप पूरा वर्ष भर हर महीने एक एक चूड़ा दान करते रहिए, और जब आने वाली संक्रांत पर इसका उद्यापन इस तरह से करें, उसमें चुन्नड़ की साड़ी, सुहाग का सामान, दक्षिणा, 1 लाख का चूड़ा, खाने पीने का सामान, मूंगफली, रेवड़ी रखकर आप माँ पार्वती जी को मंदिर में दान करके आएँ, चढ़ा कर आएँ। इस तरह से 14 जगह लाख के चूड़े दान किए जाते हैं। यह नियम आप एक दिन में भी पूरा कर सकते हैं, 14 की 14 चूड़ियाँ दान करके, या फिर आप हर महीने 15 तारीख को 1 लाख का चूड़ा और दक्षिणा दान करते रहिए। और जब आने वाली संक्रांत को आप इस तरह से चुन्नड़ की साड़ी और मेकअप का सामान, लाख का चूड़ा, दक्षिणा और खाने पीने का सामान ये मंदिर में दान कराएं, या फिर आप अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं, लेकिन यदि आप माँ पार्वती जी को देते हैं तो बहुत अत्यंत उत्तम है। मिनसने की विधि भी हम बता देते हैं। इन सब सामान को आप एक जगह पर रख लीजिए। 14 लाख के चूड़े और चुन्नड़ी की साड़ी, हाथ में थोड़े से जल, अक्षत, रोली और मोली लेकर इसके ऊपर से 3 बार घुमा दीजिए और हाथ जोड़ दीजिए, और ये सारा सामान आपको मिनस कर चुचकारना है और माँ पार्वती जी से अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेना है। और ये सारा सामान आपको सुहागन स्त्रियों को देना है। आप अपनी सासू जी को दे सकते हैं, ननद जी को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं। आपके ससुराल पक्ष में जो भी आपसे बड़े हैं उन सबको आप ये एक एक चूड़ा दक्षिणा देते जाइए, और जो बड़ा बायना है वो आप या तो माँ पार्वती जी को देकर आए, या फिर अगर आपकी सासू माँ हैं, आपके साथ ही रहती हैं, तो आप अपनी सुहागन सासू माँ को ये सामान दे सकते हैं। चाहे आप मंदिर में पार्वती जी को भी चढ़ा कर आ सकते हैं। इस तरह से 14 लाख के चूड़े दान करने का नियम लिया जाता है। आपको 14 लाख के चूड़े दान करने के नियम की यह विधि और जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी ज़रूर करें। हम आपके सभी डाउट्स, जो भी आपके डाउट्स हैं उन सब के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जय श्री राधे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।